हेलो एवरीवन, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। अच्छे हैं तो टाइप यस, यस, वाई 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 टाइप कीजिए और जल्दी से जुड़ जाइए आज की माइंडफुलनेस बूट कैंप डे 2 के लिए। और मुझे पता है कि आप सब बहुत एंजॉय कर रहे हैं आपके पर्सनल मैसेजेस से, आपके फीडबैक से। मुझे बहुत मोटिवेशन मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है कि आपको अपनी लाइफ में कुछ कुछ चेंजेस फील होने शुरू हुए, क्योंकि आप सब उन कुछ परसेंट लोगों में से हैं जिन्होंने डिसाइड किया स्वयं को चेंज करने का, अपने ओवर थिंकिंग पैटर्न से बाहर आने का। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो डिसीजन ले ही नहीं पाते, और आप उन कुछ लोगों में से हैं जिन्होंने डिसीजन लिया। जेम्स क्लियर की एक बात मुझे हमेशा याद आती है, जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी। अनलेस यू चेंज द वे यू आर, यू विल रिमेन व्हाट यू आर। यानी कि जब तक हम उन चीजों को चेंज नहीं करते जैसे हम हैं, तब तक हम वैसा ही रहते हैं जैसे हम हैं। यानी कि चेंज करने के लिए हमें कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन, आप सब उन सब में से हैं, उन कुछ परसेंट लोगों में से हैं जिन्होंने चेंज करना डिसाइड किया। उन्होंने जिंदगी को वैसा जीना डिसाइड नहीं किया जैसा चल रही है। उन्होंने डिसाइड किया कि अपनी जिंदगी को अच्छे तरीके से जीना है। इस संसार में अपनी जिंदगी को अच्छे से जीने के लिए जागरूकता सबसे बड़ी सीढ़ी है। जागरूकता, माइंडफुलनेस, सेल्फ अवेयरनेस, ये एक कुंजी है एक हैप्पी लाइफ की। और आप सब उस हैप्पी लाइफ की जर्नी में स्टेप इन करने के लिए रेडी हैं? इफ यू आर रेडी, टाइप आर। आर टाइप कीजिए अगर आप रेडी हैं, और जल्दी से टाइप कीजिए रेडी। एंड हाउ एंथुजियास्टिक यू आर। कितने एक्साइटेड हैं आज की वंडरफुल वर्कशॉप के लिए, आज की बूट कैंप डे 2 के लिए। आई नो कि आप सब बहुत एक्साइटेड हैं, बहुत एंथुजियास्टिक हैं कि आप सबको ये वर्कशॉप अटेंड करने में अच्छा लग रहा है। और जल्दी से अपने नियर डियर, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव के साथ शेयर कीजिए इस लिंक को, ताकि वो भी ज्वाइन करें और इस वर्कशॉप का फायदा उठा सकें। ये भी एक गिफ्ट होता है, पॉजिटिविटी का गिफ्ट, जो हम सोसाइटी में, कम्युनिटी में फैलाते हैं ताकि बहुत सारे लोगों को इससे फायदा हो सके। और उन्हें भी लाइव जुड़ने के लिए बोलिए, क्योंकि लाइव में जो एनर्जी बनती है, जो एनर्जी एक्सचेंज होता है, जो एनर्जी ट्रांसफर होती है, वो रिकॉर्डिंग में कम हो पाती है। अगर फिर भी मजबूरी है तो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन रहता है। अदरवाइज ट्राई कीजिए कि आप इसे लाइव ही अटेंड करें, क्योंकि रिकॉर्डिंग तो हमारे पास कितनी पड़ी है, बट जो हमने लाइव प्रोग्राम अटेंड किए उनकी बात ही कुछ और होती है। तो जरूर इसे लाइव अटेंड कीजिए, और बाद में इसको फॉलो अप करने के लिए इसकी रिकॉर्डिंग आप देख सकते हैं, ताकि एक रिवीजन काइंड ऑफ हो जाए। तो आर यू रेडी? हैव यू शेयर? उम्मीद है आप सबने शेयर कर दिया होगा अपने फ्रेंड से, फैमिली से। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, अभी तक हमने माइंडफुलनेस की जर्नी में जो जो सीखा। आपने देखा फर्स्ट डे की वर्कशॉप में हमने इंपॉर्टेंस जाने की, माइंडफुलनेस की इंपॉर्टेंस क्या है, क्योंकि हमारे पैटर्न्स को चेंज किया जा सकता है अवेयरनेस से, माइंडफुलनेस से। जब तक कि हम अवेयर नहीं होंगे कि हमारी लाइफ में क्या गलत हो रहा है, क्या ठीक करने की जरूरत है, तब तक हम उसे ठीक नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए माइंडफुलनेस सबसे बड़ी सीढ़ी मैं कहूंगी, या फिर सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है माइंडफुलनेस। कितने लोग इस बात से अग्री करते हैं कि माइंडफुलनेस बहुत जरूरी है, जागरूकता, सजगता बहुत जरूरी है? प्लीज टाइप आई। आई एग्री, यस, मैनी पीपल आर एग्री। सभी एग्री कर रहे हैं। कमेंट करते रहिए ताकि मुझे पता चले कि आप कितना पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्योंकि हम पार्टिसिपेट करते हैं तभी हमारे अंदर वो चेंजेस हैपन हो पाते हैं। ओशो ने बहुत अच्छी बात कही है कि जागरूकता और आनंद एक हो जाते हैं। जब हम जागरूक हो जाते हैं तो हम आनंद के, एंजॉयमेंट, लाइफ को एंजॉय करने की सीढ़ी पर चढ़ पड़ते हैं। जब तक हम जागरूक नहीं है, तब तक हम आनंद को प्राप्त नहीं हो सकते। तो जागरूकता की सीढ़ी पर चढ़ने के लिए आइए फिर स्टेप उठाते हैं, फिर से चढ़ते हैं। और पहला दिन जैसा कि हमने देखा, जाना इन सबको, दूसरे दिन हमने सेल्फ अवेयरनेस से, सेल्फ लव से स्टार्ट किया। कितने लोगों को सेल्फ लव के साथ उस हार्ट बीट को फील करके अच्छा लगा? प्लीज टाइप मी, यस। दैट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। उसके लिए तो मेरे पास मैनी पीपल टोल्ड मी कि हमने आज तक कभी महसूस ही नहीं किया था कि हमारी हार्ट बीट भी चलती है। जो एटर्नल म्यूजिक हमारे अंदर बज रहा है, कभी हमने उसको महसूस ही नहीं किया।
और उसकी प्रैक्टिस मैं सजेस्ट करती हूँ कि फर्स्ट डे की जो वर्कशॉप में जो प्रैक्टिसेस आप सबके साथ मैंने शेयर की, उन्हें टाइम टू टाइम जो भी प्रैक्टिस आपको सूट करे या सभी को ऑन ऑफ, क्योंकि बहुत छोटी छोटी प्रैक्टिस शेयर की हैं। अगर आपने किसी वजह से पहले दिन की वर्कशॉप अटेंड नहीं की है तो प्लीज जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक शेयर किया है, उसको भी जैसे टाइम मिले अटेंड जरूर कीजिएगा। बहुत वंडरफुल एक्सपीरियंस रहेंगे आपके। हर हर डे की वर्कशॉप यूनिकली डिजाइंड है और हर डे इंपॉर्टेंट है। तो जब भी टाइम मिले प्लीज उसे रिपीट कीजिए, या फिर आपने एक बार भी अटेंड नहीं किया तो जरूर अटेंड कीजिए। और हाँ, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि जैसे ही इस चैनल पर कोई नया वीडियो अपलोड होगा, कोई नई वर्कशॉप का मैसेज होगा, तो आप तक नोटिफिकेशन जरूर पहुंच जाएगी। और इस चैनल के माध्यम से मैं छोटे छोटे टिप्स शेयर करती रहती हूँ, जिससे कि आपको अपनी लाइफ में बहुत सारे बेनिफिट्स हो सके। अब आप लोगों के साथ मैंने फर्स्ट डे जो ब्रेथ वर्क शेयर किए, जो माइंडफुलनेस के लिए मैंने हार्ट बीट का शेयर किया, उन सब के साथ जो आपके एक्सपीरियंस रहे बहुत अच्छे रहे। चलिए अब आज शुरू करते हैं। देखिए, माइंडफुलनेस माइंडफुलनेस डायरेक्ट हम संसार के प्रति माइंडफुल नहीं हो सकते। सबसे पहले चैरिटी बिगिंस एट होम। सबसे पहले स्वयं से ही शुरुआत करनी पड़ेगी, खुद से ही शुरुआत करनी पड़ेगी। जब तक हम स्वयं के प्रति, अपने शरीर के प्रति, अपने फिजिकल वर्क्स के प्रति अवेयर नहीं होंगे, तब तक हम अपने विचारों के प्रति अवेयर नहीं हो पाएंगे। तो सबसे पहले हमें अपने शरीर के लिए जागरूक होना है, फिर हमने धीरे 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 करके अपने विचारों के लिए जागरूक होंगे, और विचारों के लिए, अपने थॉट्स के लिए जागरूक होंगे, अवेयर हो जाएंगे, माइंडफुल हो जाएंगे, तो हम उनको अपने हिसाब से रीडायरेक्ट कर पाएंगे। अदरवाइज मन, हमारा माइंड अपनी मर्जी से क्लटर करता रहता है, दौड़ता रहता है, दौड़ता रहता है। अगर हम अवेयर हो जाएं तो इसको बहुत हद तक अपने आप, अपने हिसाब से ढाल सकते हैं, क्योंकि ये हमारा वो बिगड़ा हुआ फैकल्टी है जो अपने मन मुताबिक काम करने लगा है और हमें परेशान करता है। तो हमें इसे थोड़ा सा ठीक रास्ते पे लाना है, अपना फ्रेंडली बनाना है, अपनी फैकल्टी मेंबर की तरह ही इससे काम लेना है, इसे मालिक नहीं बनने देना। तो आज की माइंडफुलनेस प्रैक्टिस के लिए आप सभी रेडी हैं? टाइप कीजिए वाई, यस 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 वी आर रेडी, यस वी आर रेडी। टाइप कीजिए यस वी आर रेडी, यस वी आर रेडी। आप वाई भी टाइप कर सकते हैं, आर टाइप कर सकते हैं, वाई आर टाइप कीजिए कि यस वी आर रेडी, रेडी रेडी, यस आई एम गेटिंग मेनी रेडीज। तो चलिए शुरू करते हैं। और बिफोर दैट, कल मैंने आपको बोला था कि एक ग्लास वाटर आपको पास में रखना है। अगर आपके पास नहीं है तो टेक अ मिनट एंड ब्रिंग। इफ यू हैव वाटर ग्लास तो टाइप आई हैव, टाइप आई हैव, मेरे पास है, प्लीज टाइप कीजिए। अगर आपके पास वाटर ग्लास नहीं है तो प्लीज टाइप कीजिए। अगर है तो यस, नहीं तो प्लीज 1 मिनट आई एम गिविंग अ पॉज, आप प्लीज लेके आइए। और टिल देन, जिन लोगों ने बहुत अच्छा एक्सपीरियंस किया इस वर्कशॉप से, बहुत एंजॉय किया, वो प्लीज अपने फीडबैक शेयर कीजिए, कैसा लगा। और वर्कशॉप के बाद भी आप कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक शेयर कर सकते हैं। तो आपके फीडबैक शेयर करने से फायदा क्या होगा कि जिन लोगों ने इन प्रैक्टिसेस को नहीं किया है तो उनको एक मोटिवेशन मिलेगा, उनकी लाइफ में शायद कुछ, और हम अपनी कम्युनिटी में, अपने आसपास के लोगों में 1% भी चेंज लेके आए तो वो हमारा एक सोसाइटी को कंट्रीब्यूशन होगा। तो जस्ट डोंट मिस दैट कंट्रीब्यूशन। उस सहयोग को, अपने आसपास के माहौल को पॉजिटिव बनाने के सहयोग को प्लीज मत मिस कीजिए, एंड अपने फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए। आई होप कि सभी आप लोग सभी ग्लास लेके आए होंगे। ग्लास, पानी का ग्लास अपने पास रखिए। उससे पहले मुझे एक बात बताइए, आज सुबह से लेकर अभी तक आपने जो जो खाया और कितने ग्लास पानी पिया, कितने लोगों को याद है? अगर आपको याद है सारा डिटेल में तो प्लीज टाइप मी, प्लीज टाइप मी, कितने ग्लास पानी पिया और कितनी बार खाना खाया और क्या खाया, डिटेल्ड में याद है आपको तो प्लीज टाइप मी। यस, आई एम गेटिंग मेनी मी। इफ आपको याद नहीं है तो टिप आई एम नो, टाइप नो। अगर आपको सारा डिटेल में याद नहीं है तो टाइप नो, प्लीज टाइप नो। यस, तो यानी कि चलिए आज उसी से शुरू करते हैं। वाटर हमारी लाइफ में परमात्मा की सबसे बड़ी देन। हमारा शरीर का मोर देन 70% हिस्सा वाटर। तो हम अपनी माँ के गर्भ में थे तब हम
माँ के घर में एक प्रॉपर टेम्परेचर, प्रॉपर प्रोपोर्शन में, अनुपात में वाटर में ही सरवाइव कर रहे थे। हमारी बॉडी वाटर से बनी है, और हमारे अर्थ जिस पे हम रह रहे हैं उसका भी मोर देन 70% वाटर है। तो वाटर कितना इम्पोर्टेंट है, तो क्यों ना। एंड हम दिन में, हमें खाना एक दो दिन ना मिले चलता है, बट एक दिन भी पानी नहीं मिले तो क्या हालत हो जाती है, कैसी हालत हो जाती है, अच्छी या बुरी। अगर आपकी अच्छी रहती है, बिना पानी के भी सारा दिन नॉर्मल रहते हैं, तो टाइप एन। अदरवाइज टाइप एबनॉर्मल, ए बी, टाइप ए बी एबनॉर्मल हो जाती है हालत, टाइट हो जाती है लास्ट तक। कुछ फीमेल्स जो करवा चौथ रखती हैं, उन्हें पता है कि लास्ट तक खाने की इच्छा खत्म हो जाती है, बट पानी की इच्छा बहुत रहती है। एंड प्लीज टाइप, अगर आपको एबनॉर्मल फील होता है पानी के बिना, तो ए बी टाइप कीजिए। तो आइए आज उसी पानी से ही इस अवेयरनेस के घटित होने की शुरुआत करते हैं। इस अवेयरनेस की बात करें हम, तो सबसे पहले आज मैं सिर्फ पानी से ही आपको, वाटर ग्लास से ही शुरू करा रही हूँ। फिर आपको इस प्रैक्टिस को और चीजों में, पहले एक बार इस टेक्निक को करते हैं। अपने सामने वाटर ग्लास रखिए, ग्लास को अपने सामने रखिए और अपने रीच में रखिए। अब आइज क्लोज कीजिए एंड अपनी आंखों को बंद करके दो तीन लंबी गहरी श्वास लीजिए। दो तीन लंबी गहरी श्वास लीजिए। इनहेल एंड एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल। हम हर समय श्वास ले रहे हैं, उस श्वास के प्रति सजग होना, माइंडफुल होना सबसे पहले जरूरी है, क्योंकि ये 24 घंटे हमारे साथ है। सजगता की सीढ़ी सबसे पहले यही बनने वाली है, माइंडफुलनेस की सीढ़ी यही बनने वाली है। तो 24 घंटे जो हमारे पास है, क्यों ना उसके प्रति सबसे पहले जागरूक हूं। तो हर जागरूकता का प्रारंभ, उसकी बिगनिंग सबसे पहले हमारी ब्रेथ से होगी। तो आंखें बंद ही रखिए प्लीज, और दो तीन लंबी गहरी श्वास लीजिए। अपना दाहिना हाथ उठाइए, अगर आप लेफ्टी हैं तो अपना लेफ्ट हैंड रेज कीजिए और अपने हाथ को फील कीजिए। फील कीजिए अपने हाथ की सारी उंगलियां, अंगूठा एक एक करके हिलाइए। इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर, लिटिल फिंगर एंड आपका थंब, सबको एक एक करके महसूस कीजिए बंद आंख से। अपनी हथेली, हथेली का सेंटर महसूस कीजिए, पूरे हाथ को महसूस कीजिए, हिलाइए। अपनी फीस्ट बनाइए, मुट्ठी बनाइए, खोलिए, बंद कीजिए। अब अपने हाथ को रिलैक्स छोड़कर धीरे धीरे ग्लास की तरफ बढ़िए और ग्लास को पकड़िए। ग्लास को पकड़ लिया, इसके टेम्परेचर को अपनी हथेली पर, अपने हैंड पर महसूस कीजिए। इसके टेम्परेचर को फील कीजिए, कैसा ठंडा गरम जो भी पानी है वैसा ही ग्लास का टेम्परेचर है, उसे महसूस कीजिए अपनी हथेली पर। और अब धीरे से ग्लास को उठाइए, ऊपर अपने सामने लाइए और धीरे धीरे अपनी तरफ लाइए और अपनी तरफ लाते हुए भी इसके टेम्परेचर को फील कीजिए। अपनी हथेली से आप टेम्परेचर को फील कर पा रहे हैं। धीरे से ग्लास को अपने लिप्स से लगाकर वाटर सिप कीजिए। हर ड्रॉप जो आपके अंदर जा रही है उसे महसूस करना है, वो कहाँ से जा रही है, कहाँ तक पानी जा रहा है, वो कहाँ तक जा रहा है, उसके टेम्परेचर को, उसके अंदर जाने को महसूस कीजिए। अंदर जाते पानी की आवाज सुनिए। पानी पीते हुए, सिप लेते हुए जब अंदर गया उसकी आवाज, उसका टेम्परेचर, उसकी सुखद अनुभूति। एक एक चीज को मान्यूटली ऑब्जर्व कीजिए।
महसूस कीजिए कि ये पानी आपके अंदर जाकर कैसे शीतलता, कैसे अच्छी फीलिंग दे रहा है। एक अलग अनूठा एहसास। अब अगला सिप लीजिए। फिर से वाटर ग्लास को अपने लिप्स तक लेकर एक और सिप लीजिए एंड महसूस कीजिए पानी अंदर जाता हुआ, एक एक इंटरनल बॉडी पार्ट कैसे गले से अंदर जाता हुआ, अंदर आपके पेट तक जा रहा है। हर ऑर्गन जिससे पानी गुजर रहा है उसे महसूस कीजिए, उसकी शीतलता को अनुभव कीजिए। पानी का स्वाद, अनूठा स्वाद, उसे महसूस कीजिए। और एक लास्ट सिप फिर से। धीरे धीरे अब इस लास्ट टिप के साथ कुछ देर पानी को मुंह में रखिए और मुंह के हर हिस्से में उसके टेम्परेचर को महसूस कीजिए। आपके माउथ के अंदर वाटर टच कर रहा है, कहाँ कहाँ टच कर रहा है। और अब उसे अंदर जब आप लेकर जा रहे हैं तो कहाँ कहाँ वो आपको महसूस हो रहा है। महसूस कीजिए। अब वाटर ग्लास को बहुत अवेयरनेस के साथ नीचे जहां वो पहले रखा था वहीं रखिए और इस वाटर के सुखद अनुभव के लिए सबसे पहले ग्रैटिट्यूड कीजिए वाटर का, हमारे जीवन आधार का, परमात्मा की अनुपम भेंट जो हमें मिली है जीवन आधार के रूप में, पानी, वाटर, उसका ग्रैटिट्यूड कीजिए और धीरे से अपनी आंखें खोल दीजिए। आज तक ऐसे पानी कभी पिया आपने? किसी ने ऐसे पानी पिया है या नहीं पिया? पर आज का अनुभव कैसा था? पानी को कभी ऐसा महसूस नहीं किया होगा आपने। इतना प्रेम, इतनी सुखद अनुभूति पानी के साथ कभी महसूस नहीं की होगी आपने। तो टाइप की मजा आ गया। एम, ऐसे पानी पी के तो मजा आ गया। टाइप एम, यस। बहुत से लोग मजा आ गया लिख रहे हैं, पूरा लिख सकते हैं। जिस चीज का मजा आया ना आपको जरूर लिखें। यू रियली एंजॉयड, कुछ लिखे एंजॉयड 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 एंजॉयड। यस, यू एंजॉयड द वाटर। ये क्या था? सिर्फ हमने जो रूटीन में पानी पीते हैं वही पानी पिया, पर अवेयरनेस के साथ, माइंडफुलनेस के साथ, सजगता के साथ उस पानी को पिया। हम पूरी तरह होश में थे, उस होश के साथ पानी पिया और वो अमृत समान लगने लगा। तो आपको क्या लगता है कि हम अपने जीवन की हर एक्टिविटी को, रूटीन की हर एक्टिविटी को इसी सजगता के साथ कर दें, हर काम के साथ सजगता जोड़ दें, माइंडफुलनेस जोड़ दें, तो उसका मजा कितना दुगना हो जाएगा। कई गुना, दुगना तो मैं शायद कम कह रही हूँ, कई गुना हो जाएगा। तो आइए आज से शुरुआत करते हैं कि एटलीस्ट हम जिन दिन में जितनी बार पानी पिए, जितनी बार पानी पिए इसी अवेयरनेस के साथ पिए। एटलीस्ट हम सारा दिन नहीं पी सकते तो दिन में सुबह उठकर जब आप पहला वाटर का ग्लास पीते हैं या सोने से दिन में कम से कम 3 बार, आज हम ये डिसाइड करें कि दिन में 3 बार तो हम कम से कम ऐसी अवेयरनेस के साथ पानी पिएंगे और पानी का आभार प्रकट करेंगे। और देखिए पानी कैसे आपके लिए अमृत समान हर बीमारी, हर दुख को खत्म कर देगा।
एक और वंडरफुल और जबरदस्त टेक्निक आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। वाटर में हीलिंग पावर भी होती है। कभी हीलिंग पे एक डिटेल वर्कशॉप में प्लान करूंगी। अगर आप वाटर को थैंक यू बोलते हुए और जो आपके शरीर में मन में तकलीफ है उसको रिजॉल्व करते हुए कि वो ठीक हो गई, उसके लिए थैंक यू बोलते हुए वाटर पीते हैं, तो देखिए आपकी वो तकलीफ कैसे दूर हो जाती है। जो आपने आनंद अनुभव अभी किया, उस आनंद को कितने लोग दिन में 3 बार रोज प्रैक्टिस करेंगे? प्लीज टाइप मी अगर आप कहते हैं कि हाँ मैं रोज करूंगा। आप में से कितने लोग रोज इस प्रैक्टिस को करने वाले हैं? टाइप एम यस, आई एम गेटिंग लॉट ऑफ एम। सभी इस प्रैक्टिस को करने वाले हैं। प्लीज जरूर कीजिएगा और अपने कमेंट्स को कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि इस तरह करके आपको कैसा महसूस हुआ। देखिए, हम किसी से शेयर करते हैं अपनी फीलिंग्स को, एक्सपीरियंस को, तो हमारा माइंड उसको बहुत जबरदस्त तरीके से एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ हमारे साथ ऐसा हो। ये सेल्फ हिप्नोसिस का एक पार्ट है। तो आप जरूर पानी को ऐसे पिए। और एक और बात मैं आप सबसे कहना चाहूंगी कि हमारे जागरूकता, माइंडफुलनेस कोई बहुत बड़ा लंबा चौड़ा काम नहीं है। बिल्कुल हम छोटी छोटी चीजों से अवेयर अवेयर होना शुरू कर सकते हैं। तो अवेयर होने के लिए कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं लगती, हमें बस डे टू डे की एक्टिविटीज के लिए जागरूक हो जाना है। जैसे कि मैंने अभी वाटर टेक्निक आप सबसे शेयर की। सिंपली सिर्फ पानी पीना है 3 बार दिन में आपको, और धीरे 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 करके वो पैटर्न बन जाएगा आपका कि आप शांत रहेंगे। आप ये देखिए कि दिन में 3 बार आपने शुरू में डिसाइड किया और 3 बार आप एटलीस्ट टाइम शांत बैठे, तो आपके अंदर कितनी पॉजिटिविटी स्प्रेड होगी, आपका मन कितना शांत होगा। और शांत मन, शांत तन हर बीमारी से दूर रहता है। उसका इम्यून सिस्टम अच्छा हो जाता है, उसकी फेस पे अलग सा ग्लो आता है अगर आप शांत हैं। एक व्यक्ति जो शांत है उसके फेस पे एक अजीब सी आभा होती है, उसके ओरा में एक पॉजिटिविटी होती है, उसका ओरा जबरदस्त तरीके से शाइन करता है। हर व्यक्ति उसके फेस को देखकर पूछता है कि कैसे आप इतने खुश रहते हैं। खुश रहने का सबसे बड़ा आधार है कि हम शांत रहें। और शांत रहने के लिए थोड़े थोड़े छोटे छोटे कामों के लिए जागरूक होना। और बिल्कुल बिल्कुल सिंपल है। कितने लोगों को लगता है बिल्कुल सिंपल टास्क है ये, दिन में 3 बार पानी जो हम पी रहे हैं सारा दिन, सिर्फ 3 बार अवेयरनेस के साथ पीना है, ऐसा ही बिल्कुल आराम से हर घूंट को महसूस करते हुए, उसको थैंक यू करते हुए। और देखिए लाइफ कैसे चेंज हो जाएगी। ग्रेटिट्यूड इज अ ग्रेट वर्च्यू। अगर आपने हाई वाइब्रेशन चैलेंज मेरा नहीं लिया था तो प्लीज, हाई वाइब्रेशन चैलेंज नाम से एक प्लेलिस्ट है चैनल पे, उसे फॉलो कीजिए डेली एक, और आपकी लाइफ में अमेजिंग चेंज हैपन होने वाले हैं अगर आप उसे फॉलो कर लेते हैं। क्योंकि ग्रेटिट्यूड इज अ मिरेकल। हम कृतज्ञता में, धन्यवाद भाव में, ग्रेटिट्यूड भाव में रहते हैं तो हमारी जिंदगी में बहुत चेंजेस आते हैं। तो आशा है, उम्मीद है कि आप सब इस वंडरफुल प्रैक्टिस को जरूर करने वाले हैं और अपने एक्सपीरियंस शेयर करना मत भूलिएगा। और कल कल हम इसी समय फिर मिलेंगे अपने बूट कैंप, माइंडफुलनेस बूट कैंप के डे 3 के लिए। तो प्लीज लाइव ही अटेंड कीजिएगा। लाइव अटेंड करने से जरूर फायदा होता है। हाँ, आपकी मजबूरी है तो आप इसको बाद में रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं। एंड आप लाइव अटेंड करेंगे और साथ में पार्टिसिपेट जरूर कीजिएगा। आज जैसे आपने किया उसके लिए भी बहुत बहुत आभार आप सबका। थैंक यू सो मच। ऐसे ही जुड़े रहिए एंड चैनल पर बने रहिए। मैं इसी तरह से वंडरफुल अमेजिंग लाइफ चेंजिंग ट्रिक्स आप सबके साथ शेयर करती रहूंगी। किसी दिन हमारी जिंदगी में परिवर्तन जरूर घटित होगा। इसी उम्मीद के साथ आप सबका आभार। थैंक यू सो मच। थैंक यू एंड बाय। थैंक यू जुड़े रहने के लिए। हाँ, एक और बात मैं आप सबसे कहना चाहूंगी कि आपके कोई क्वेश्चंस हैं, कोई क्वेरीज हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में ही ड्रॉप कर दीजिए। मैं कोशिश करूंगी आपके क्वेश्चंस का आंसर दूं। लेटर सूनर जरूर दूंगी। जैसे ही मैं चेक करूंगी आपके क्वेश्चंस, कोई क्वेरी, आप प्रैक्टिकली इन टेक्निक्स को फॉलो करते हैं, कहीं आपको डाउट्स आते हैं कि इसमें इसको कैसे किया जाए, तो कमेंट सेक्शन में आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। जो लोग मुझसे पर्सनली नहीं जुड़े हुए तो कमेंट सेक्शन के थ्रू आप प्लीज अपने डाउट शेयर कर दीजिए। मैं हर क्वेश्चंस का आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगी। टिल देन, थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट इवनिंग। थैंक यू सो मच वंस अगेन।